પાંચમી ડાળના શ્લોક 3, 4 અને 5 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 40. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. अनित्य भावना. धर्मी क्या विचारते हैं वो कहते हैं धर्म नाम आत्मा, अपना आत्मा में आनंद है ऐसा निर्णय करने वाला धर्मी अपना शुद्ध स्वभाव सन्मुख दृष्टि रखकर पर पदार्थ की अनित्यता का चिंतन करते हैं. वो बात चलती है. श्रावक हो तो मुनि हो, अपना आत्मा में आनंद में नित्यानंद स्वरूप में हूँ. कायम स्थायी टिकने वाली चीज तो मैं हूँ. आनंद में शांति से भरा आत्मा मैं हूँ. सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव है. वो आत्मा ऐसा वर्णन रहा है, ऐसा कहा है. मैं आनंद शुद्ध हूँ. उन पाप का भाव होता है वो भी क्षणिक है. तो आ सारी बाहर की चीज तो क्षणिक अनित्य है ही. वो बात कहते हैं जोवन ग्रह गो धन धान नारी है गए जन आज्ञाकारी. इंद्री भोग छीन थाई सुर धनु चपला चपलाई. देखो यौवन शब्द आते है ना, यौवन. यौवन चपल क्षणिक है. देख तो नाशवान है. जैसे इंद्र धनुष અને વીજળી उसकी चंचलता चमक क्षण में नाश होती है. ऐसा यौवन अवस्था शरीर की माटी है तो धूड़. भगवान आत्मा तो अंदर चिदानंद स्वरूप है. ऐसा धर्मी जीव है अपना आत्मा में दृष्टि शुद्ध में आनंद में रखकर यौवन अनित्य है ऐसी बारंबार विचारणा करनी. समझ में आया? वृद्धावस्था कैसी है? यौवन बीती गया के हाथ में. वृद्धावस्था कैसी है? दूर है, क्षण में पलट जाएगी. वीजળી ना चमकार ऐसा था. इंद्र धनुष वो है ना, क्या कहते हैं, मेघ धनुष. अपने काचवी तो काचवी होती है ना, क्षणમાં નાશ વરસાદ અને સૌથી ક્ષણમાં. એમાં શરીર વૃદ્ધાવસ્થા हो विवान हो, माटी है तो धूड़ है. जड़ परमाणु कुदगल की दशा है. आके आत्मा नहीं है. भगवान आत्मा तो अंदर अरूपी सच्चिदानंद सिद्ध समान. जैसा भगवान सिद्ध है और शरीरी हुआ वो आत्मा था, ऐसा आत्मा अंदर और शरीर चैतन्य मूर्ति है. ज्ञान आनंद कंद है. ऐसी दृष्टि करके यौवन हो के वृद्धावस्था हो ये मतलब नहीं. भैया यौवन गयो ने वृद्धावस्था रही है शू करूँ एम पूछू. વૃદ્ધાવસ્થા તો ક્ષણમાં પડી જાય. એને માટે આપણે નથી કહેતા ખર્યું પાન હે खड़ा हुआ पान पीला खरीने वाद लगे नहीं. ऐसे वृद्धावस्था तो क्षण में नाश हो जाएगी. बैठे रहे खूब क्या हुआ? अभी तो हाथ फैल बहुत होते हैं. लड़ गया शरीर हो क्या हुआ? क्योंकि संयोगी चीज है. आज कहीं आत्मानी चीज नहीं. बराबर. आत्मा तो अविनाशी भिन्न है. तो नाशवान पदार्थ का संयोग है. तो कहते हैं
अमृतचंद्राचार्य तो क्या कहते हैं अनिच में कि माता ना उदर में से पड़ा बालक तो माता की नजर न पड़े ये पहले अनित से तो उसको गोद में ले लिया। वसंतलाल जी क्या किया, माता एक प्रसव आया शरीर का बालक यदि नजर पड़े पहले गोद में लिए पहले अनित्य गोद में ले लिया, कब क्षण में नाश हो जाएगा। नाशवान पदार्थ है शरीर, जन्म से तरफ नाश हो जाता है देह। ऐसी अनित्यंतो ना करके आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप है, उसकी अंतर्दृष्टि का एकाग्र करना कोई मनुष्यपना का कर्तव्य है। तो समझ में आया। यौवन मकान 5-5 लाख 10-10 लाख का मकान है, बिजली पड़े न क्षण हो जाए, भाड़े रहता है नहीं, ये क्या मकान है ना बाप में કોના દીકરાને મકાન ઘણા છે, રૂપિયા ઘણા છે, કરોડો दूर में ही नहीं, रुपया में मकान में आत्मा कहाँ से आया उसमें, मकान में पैसा में आत्मा कहाँ आ रहा, वो तो जड़ है। घर में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर શું કહે છે, ब्लड प्रेशर कहते ना पैसा છે તારી પાસે ધૂળ હોળી क्या करे पैसा હોળી બંધ पैसा પડ્યા पीड़ो से ने पर ये नाशवान है भाई। भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ कहते हैं प्रभु तेरा आत्मा तो अंदर है ना, ध्रुव अनादि है। आत्मा का नाश कभी होता है, आत्मा कहीं उत्पन्न होता है, कोई से उत्पन्न हुआ है अनादि का आत्मा अंदर ज्ञानानंद रूपी सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा आत्मा का दृष्टि करके ऐसा मकान भी नाशवान है। गाय भैंस लो ये नाशवान है, हमारी चीज नहीं आई न खलास हो जाए, मर जाए, सर्व कर ली जाए, नाशवान चीज है, नीच है। लक्ष्मी लो, लक्ष्मी आ गई तुम्हारी, धूल ना, धूल है क्या है लक्ष्मी, पुद्गल है, पुद्गल माटी है, भगवान इन्हें पुद्गलास्त्री का कहते हैं। अब भगवान जीवास्त्री का आत्मा अंदर, अब पुद्गल है, माटी धूल पैसा है, नाशवान है। क्षण में चाले जाए, भिखारी बनाई दी दर्शन में देखो है, क्षण में भिखारी, क्षण में राजा, क्षण में रंग, घर में भाई आडो अंक આવે છે ને એવું પૂર્વના કર્મનો ઉદય આવે, ક્ષણમાં પૈસા આવે, ક્ષણમાં ધૂળમાં એમાં ક્યાં એના પૈસા હતા। મફતનો અભિમાની અનાદિથી આવો મનુષ્યપણું મળ્યું, એમાં 5, 25, 50 વર્ષનું આવ્યું, અનંત કાળમાં નિરોધમાંથી નીકળ્યો, निरोध में से निकला। निरोध समझे, आलू लील फूग, हाँ पानी में लील फूग होती है ना, आलू है काय आलू बटाटा हमारे कहते हैं। एक कटकी में अनंत जीव है, उसमें एक आलू में एक कटकी में अनंत, उसमें मान मनुष्य हुआ, आए हुआ कि घुस गया ममता में पर में, अपना करने का अवसर नहीं। लक्ष्मी नाशवान कैसा, इंद्रधनुष અને વીજળી ની પેઠે નારી નાશવાન છે, જો અંદર ડાકા છો બધા ફોટા છે स्त्री, हाँ ये स्त्री आम बोले के तो पर वस्तु है, ये आत्मा शरीर पर है। शर्मा है पूजा अर्धांगना कहते थे क्या है तेरी, पण ये शरीर तेरा नहीं कि स्त्री कहाँ से आई तेरी, समझ में आया। भगवान आत्मा अपना ध्रुव निज स्वरूप की दृष्टि रखकर ऐसी पर चीज की अनित्यता की बारंबार भावना करनी चाहिए, तो आत्मा में राग को घटाड़ा, वितराग की वृद्धि होती है। घोड़ा हाथी ये कुटुंब अने नौकर चाकर आज्ञाकारी, देखो हम हुक्म बराबर करे है क्षण नाश थी जाए। नौकर चाकर आ 5 इंद्री ना भोग, शब्द रूप रसगंध ने भेजो भंडार बधो घर में राग थी जाए, खूब थी नहीं
जानो जो ना बड़ी जाए नहीं, गोदाम बड़ी जाए के बड़ी जाए समझते हैं, जल जाते हैं, गोदाम जल जाए, करोड़ों रुपया का मकान बढ़ जाए, नाश हो जाए, क्षण क्षण में वो तो नाशवान पदार्थ है, उसकी क्या चिंता, अपना आत्मा की चिंता करे नहीं, एम कहते हैं। जानो ये नौकर चाकर आज्ञाकारी इंद्रियना भोग सब इंद्रधनुष વીજળીની ચંચળતા ક્ષણિકતા की भांति क्षण मात्र रहने वाला है। श्रीमदे કહ્યું છે ને ભાઈ અનિત ભાવનામાં, વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ આયુષ તો જળના તરંગ પુરંદરી ચાપ જનંગ રંગ શૃંગાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ। શ્રીમદ રાજચંદ્ર 16 વર્ષ પહેલા કે 16 વર્ષ પહેલે 16 વર્ષ એટલે બાળક था ना, शरीर बालक है, आत्मा क्या बालक है? आत्मा तो अनादि अनंत है, तो धूल है, शरीर बालक ने वर्ष उसे एक ही अवस्था है। उसने पहली भावना अनित भावना में पहले लिया, मोक्ष माला बनाई, वो पहले बनाई थी। विद्युत लक्ष्मी, लक्ष्मी बिजली ना चमत्कार जैसे है, लिखा ने बिजली, वो भी 16 वर्ष से कहा था श्रीमद राजचंद्र। लक्ष्मी विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग बराए सेठाय ईश्वरता मोटा ने अधिकारी अमूलदार ने 5-5 हजार ना पगार ने, ये प्रभुता पतंग ना रंग जैसी प्रभुता है। भगवान आत्मा प्रभु है, आत्मा अंदर चिदानंद स्वरूप भगवान केवल ये तीर्थंकर प्रभु ही आत्मा को प्रभु कहा है। अपना निज स्वरूप की दृष्टि बिना ये सब चीज अनित है, ऐसी बारंबार धर्मात्मा भावना बातें समझ में आया। प्रभुता पतंग, प्रभुता बराए मोटा है, सेठाई मोड़ी हो 5 करोड़ 25 बड़ा सेठ है, फूल तो जाओ जब बैठे भीख मांगे, कहा था नहीं वो जयपुर की बात, मावजी झवेरी का है, मावजी झवेरी का कांकानेर में बड़ी दुकान हो, झवेरी नहीं जयपुर के बाजार में। और हम निकले गए थे ना 13 साल में, तो हम दीवान का बंगले में उतरे थे, खाली मकान था, खाली उतरे थे, नीचे उतरा ત્યાં એક मांगता था 85 वर्ष નો डोसा भीख मांगते थे, और मेरी नजर ऊपर गई उसकी, वो जयपुर की बात है, ताल दिखी ताल, आ कोई मूल गरीब मानस भिखारी नहीं, ऐसा देखा मूल भिखारी नहीं है। तो पूछूं कोई ने क्या कौन है? अरे या तो मावजी भाई वो झवेरी की दुकान उसका पुत्र है। मावजी नाम भूल गया है, मावजी त्रिकम जी, मावजी त्रिकम जी વાંકાનેર ના કેવા થઈ નથી નાતે કેવા રામ માવજી ત્રિકમજી ની પેટી ઝવેરી નહીં, એનો દીકરો હતો 85 વર્ષનો, ભિખારી રીતે માગતો હતો, એ ભાઈ પૈસો આપો, सब खराब हो गया। लक्ष्मी गई, दुकान गई, वस्ता गई, પણ ભિખારી ની પેટી पंजाब खारा जूता जीरण पहरे, मेरी नजर में गई, मैं आ कोई भिखारी नहीं, मूल मानस कोई मूल तो ग्रस्त हो ताल दिखी ने ત્યારે લેખું મારો જે હતો ને ડ્રાઈવર કે એ તો માવજી ત્રિકમ નો પુત્ર છે, પછી આપણા ભાઈ ઓળખવા महेंद्र झवेरी, हाँ अरे मैं तो उसको बहुत पैसा दिया है पहले के, गरीब हुआ तो क्या अभी ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालतों भिखारी हो न जाए नरक में। भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद प्रभु उसका दृष्टि श्रद्धा ध्रुव की करे नहीं, ऐसी अनित में रूप जाए तो उसमें तो नाशवान चीज है, समझ में आया। जे पुरंदरी चाप अनंग रंग, श्रीमद कैसे हो कामभू कैसा है, पुरंदरी इंद्रधनुष कातबी का जैसा नाश हो, ऐसे कामभोग युवान अवस्था में 25 वर्ष की फुटरी अवस्था, आंधड़ा जैसा शरीर, बौद्ध जैसा, बैल जैसा शरणांत भोग स्त्री ना विषय ना अमरुना क्षण में नाशवान से भाई, ये अनित्य है। भगवान आत्मा शुद्ध नित्य ध्रुव अपना स्वरूप रखने वाला है, उसकी तुम अनुभव करो, उसकी दृष्टि करो, आप तो शुद्ध नाशवान है, समझ में आया। पुरंदरी चाप शू राचिए त्या क्षण नो प्रसंग,
अरे જ્યાં ક્ષણ પ્રસંગ છે ત્યાં રાતના क्या? भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप है, उसमें रुचि दृष्टा करना क्या क्षण प्रसंग, एक क्षण नो प्रसंग वो थઈને ચાલી जाता है। ऐसा धर्मी जीव अपना आत्मा का शुद्ध स्वरूप की सन्मुख दृष्टि रखकर ऐसी भावना वारंवार करते हैं। वो समझ में आया? क्षणिकता बांधती है जो ये બધું क्षण मात्र रहने वाला है, કાઈ નહીં। किंतु निशुद्धात्मा नित्य स्थायी है, એનો અર્થ નથી। કારણ एक आत्मा निज शुद्ध भगवान कायम रहने वाला, अनादि 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 अनंत का रहेगा, अनादि का है। ये आत्मा नित्य वस्तु है, ये नित्य की श्रद्धा, आत्मा ये नित्य स्थायी है, ऐसा स्व उन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वितरागता की वृद्धि करता है। समझ में आया? वक्त મળે नहीं પણ क्या करना, वो बोलते नहीं आ होली आ रड़ू कमाऊ भोग एमा वक्त મળે ને क्या करूं, लेकिन नहीं आ वक्त મળ્યો તો હોળી કરવાનો હતો। બધું राग ने द्वेष विकार ने रवण खाऊ ना दुकान किया न धूड़ किया न क्या क्या, तो माटी धूड़ है सुनने। समझ में आया? समझ में आई? तो કે મણિભાઈ ના પૈસા ઘણા છે લેવાય, ભલે નવરા થઈને બેઠા એમ કેટલા છે વળી એમ કે, પણ ક્યાં છે હવે હારી કઈ છે કાંઈ નહીં, પછી હારી ક્યાં લઈને આવ્યા જો। જે હોય એની ઘરે પીડ્યું હોય ધૂળમાં। ભાઈ તેરી ચીજ તો અંતર આત્मा દેહ નો નાશ થઈ જશે। જો એમાં તો લખ્યું છે, મરદું લખ્યું, દેખો આ મરદું ચિત્ર में હે એમ પછી કાગડો લખ્યો છે, કાગડો જેવો છો। हाँ हाँ कौवा तेरा मुख में सरकेगा, नाक तेरा दे भगवान, ऐसी चीज में है। वो लिखा है जामनगर में, लिखा है जामनगर में है ना, मसाण में 10 प्रकार की चीज में, 10 जन्म, પછી युवान, પછી परणते हैं, लगन करते हैं, पीछे युवानी रलते कमाते हैं, પછી वृद्ध हो जाते हैं, પછી खाटले पड़ते हैं, मर जाते हैं, પછી ऊपर जाते हैं। ऐसा मसाण में, जामनगर के मसाण में संसारनी 10 चित्र बनाया है। अपने है यहाँ कहीं है આ કપાસ, આ કપાસ એ આમો કપાસ એ મકાનમાં બનાવ્યું છો। હમણાં પણ મસ્ત જોવા ગયા હતા મકાનમાં। જેવો આ એક માણસ મળ્યો એને બેડી છોકરા કુટુંબ दूर में है तो क्या है तेरे, तो पर चीज है ये काले अनित माँ तेरी चीज साथ में क्या आएगी। बराबर। हाँ हाँ હવે અસરણ, दूसरी असरण भावना। सूर्य सुर खगादीप जेते मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु कोई मरते न बचावे कोई। है बीजो श्लोक असरण भावना। देखो एक मर्दू चित्र देखो, यहाँ मर्दू सूर ने असुर लाग तारा देव ने देवी हो, तेरा मृत्यु को बचाने वाला कोई है नहीं। लक्ष्मी ने माने, नारायण ने माने, धूड़ ने माने, अंबाजी ने माने, भवानी ने माने। હવે ये બધા નાશવાન છે, ये બધા ભૂતડા છે। અંબાજી ને ભવાની ને બધા ભૂતડી છે। એ ભૂતડીઓને માને। હવે એ બધા નાશવાન, એ બચારા દુખી છે ત્યાં देह में પણ दुखी है, उसको मानना, मरता कोई बचाव એમ નથી। असुर सुर खगादीप એટલે અહીંયા દેવો કે ઇન્દ્ર, અસુરો કે ઇન્દ્ર અને ખગેન્દ્ર, જાણે વિદ્યાધર અને ગરુડ ને હંસ, કોઈ મૃત્યુ કાળે કોઈને બચાવને વાલા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મોટા ડાક્ટર હતા જોડે,
ત્યાં સાતખંડ में है असुख है, हम बोले असुख, ये असुख है। दौड़ी गया चलकर, डॉक्टर दूसरा कमरे में थे, सुखा के अंदर से चला पवन खेच गया 5-7 मिनट में तो खलास। क्या करे, ढूंढ करे कोई, समझ में आया। आयुष देनी पूरी हो, इंद्र नरेंद्र रखने को समर्थ नहीं। एक समय का आयुष कोई का बढ़े, 3 काल 3 लोक में। जो समय में, जो क्षेत्र में, जो स्थिति में देह छूटने वाला है वही छूटेगा। ત્યાં શરણ ભરણ કોઈ है અને રાખ सके क्षण, 3 काल में कोई की ताकत नहीं। ऐसा शरण भावना भावना देखो, गरुड़ जो है उन सब का जिस प्रकार हरण को सिंह मार डालता है, देखो जो सिंह लिया है, हरण का पग पकड़ लिया है सिंह, क्या करे हरण, ऐसे मृत्यु का आया। श्वास तेरा सदा नहीं, हम नहीं कहते, हमारे खचड़ में कहते, हमारे कहेगा वो कहते कि नहीं है। श्वास तो जड़ है, माटी है, इसे चलते ही माटी हलते, तेरे से नहीं चलता, तुम तो आत्मा है। तो श्वास है, रजकण है, पुद्गल परमाणु का खंड का पिंड है, उस श्वास की क्रिया चलती है, आत्मा से नहीं। अरे आपन कौन नवरा सामा साड़ी मरवा आडी नवरा नहीं आखो दी मरण मरण मरण, क्षण भयंकर मरण, मेरा 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 करके मरी गया आनंद का। मेरी चीज क्या अंदर में है उसकी कभी पहचान क्या नहीं। तो भगवान परमात्मा तीर्थंकर देव कहते हैं कि ये भाई विचार कर, क्षण तो विचार कर, सबका हिरण को सिंह मार डालता है, ऐसे मृत्यु नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि रतन काम करे, मृत्यु वक्त है चिंतामणि गति न पाओ, धूल क्या करे चिंतामणि वो होती आती है कि नहीं, શું કહેવાય હિરણ ગર્ભની, એ તો અખબાર થાતું બોલાવા હતો मेरी गति ने कई अवाज आपे का હું કરું, પછી ભલે મરી જાય, થોડું અવાજ આપે, ગરમી થી કસ્તુરી ની હિરણ ગરમી ગોળી આવે, એકલી કસ્તુરી નહીં ગોળી આવે, ઊંચી ઘણી ચીજો એમાં હોય, મેં જોઈ છે ઘણા વર્ષ ત્યાં જોયેલી કોલેજમાં, આવતો હતો નિષ્ણાતો હતો થાને પછી ત્યાં લેતો હતો, નહીં હા ઠીક હરચંદ હતા લખવાના લેતા હતા તેદી જોઈ લ્યો આપણે 68ની સાલ સંવાદ 1967 એ મૃત્યુ વખતે હું ઘટ ને પાપે ને થોડા જરી ગરમી हो तो बोले क्या बापूजी क्या करना, बस પછી મર जाएंगे ત્યાં पूछूं घाटो है पूछी ले बीजे मर जाए थे क्या कोई शरण है। मणि चिंता मणि रतन घर में पड़ा हो, कौन रख सके, समझ में आया। जूना न तो क्या 2 करोड़ रुपया भैया तो भाई मामा यहाँ 10 करोड़ अभी रतनगढ़ है ना आया था ना भाई, नहीं तो भाई नता है मामा पर 10 करोड़ देखो क्या एकला मानी भर्या हो, होनु भर्यो बहुत कहीं वापरवानी वृत्ति नहीं, दीकरा नहीं दीकरो नतो, જ્યાં બધા 10 કરોડ રૂપિયા સોનું તો સોનું ભર્યું, માણિક તો માણિક ભર્યો, यानी એટલી ચીજો, ઢગલા ચાંદી તો ચાંદી જ ભર્યો, મણિ રતન નો મણિ જ ભર્યા હોય, 10 કરોડ નાખે ક્યાં એ મરતા વખતે ભાઈ ઓ હા 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 અરે સરકાર ને દીકરો લીધો નતો, સરકાર લાવો ભાગ 2 કરોડ ભાષા का 2 करोड़ लाओ। हैरान हैरान दुनिया, अपनी चीज नित्यानंद भगवान उसकी दृष्टि करते नहीं, संभाल करते नहीं, उसकी क्या चीज है उसका ज्ञान करते नहीं। मैं हूं कौन, आत्मा आत्मा करते है कौन, सब है विचार करते पर मैं हूं कौन हूं। चिंतामणि आदि मणिरत्न बड़े बड़े रक्षा मंत्र हो, देखो
वो मुर्दा को करने क्या ने स्वाहा ब्राह्मण कहते दूध में रख सकते नहीं, ब्राह्मण भी मर जाते हैं, बनाते हैं ना ब्राह्मण पास है क्योंकि भाई मृत्यु ना जाप ने सेठिया ने ब्रह्मणा ना पार नो मोटी ब्रह्मणा समझाई है। हमारे एक मोटो सेठ देखा था, बड़ा करोड़पति मोटा मिल आम यहाँ घेरे જ ઉતર્યા था, ત્યાં અંદર એક બ્રાહ્મણ જાપ જપેલો આ હું ક્યાં સેઠ ને છે આવા વાણિયા થઈને પણ જાપ જપ મૃત્યુના જાપ ને કઈ લક્ષ્મી વક્ષી આવી જતી છે, મરી જાય તો ભાગ બિન મિલે ન કોડી, હુનર करे 1000 भाग बिन मिले न कोडी, लाख हुनर करने ये तो सारा राग है, पैसा आदि मिलना तो पूर्व का पुण्य के काम से, तेरी व्यवस्था के काम से मिलता है, समझ में आया? तेरा दापन के काम से मिलता है पैसा, धूड़ में नहीं मिलता। बलूदन क्या में है दापन थी मिलू છે ના તારા તમારે પૂનમ ચલને નહીં ધૂળ में ही नहीं આવે, એના કરતા દાયા તો ઘણા છે। પૂર્વના પુણ્યના રચકણો ઉપર हो पाककाल है वो लक्ष्मी दिखती है, उनमें तेरे क्या आया, धूड़ में आया क्या 5 को करोड़ दिखे आयु में, ममता में निमित्त है, भगवान आत्मा आनंद मूर्ति है, उसकी रुचि ने दृष्टि करे बिना वो सब असरण असरण असरण, समझ में आया? डॉक्टर के 4 लाख ની પૂંજી હોય થઈ માન હોય ડॉक्टर કેન્સર થયું છો ભાઈ સાહેબ ભાઈજી ને કેસ નો ભાઈજી હમણાં પીને 2 વર્ષથી આ બન્યું તો નહીં મગજમાં રહે 2 લાખ થયેલા, આ તો બધી અમને ખબર છે ને એક વાત નહીં હતી, 10 લાખ થયેલા નવી પરણેલા ડુંગરથી ભાઈ જો ડુંગરથી બોલા વિરાટમાં હંગી હા 48 નવી પરણેલા 9 લાખ રૂપિયા લાખ તો कैंसर भाई साहब बात करीश नहीं कोई नो મને ભલે કીધી પણ બહાર પાડીશ નહીં, નહીતર બાયડી ને બધા દુખતા છે, सबको दुख होगा ऐसा, मर गया बेचारा 48 वर्ष नानी उम्र, क्या करे धूल में और शरण में पैसा शरण कौन, स्त्री शरण है कोई शरण है, सिंह देखो सिंह पकड़ लिया है हरण का पग, कौन करे ऐसे चिंतन तंत्र बहुत से होने पर भी जंत्र मंत्र तंत्र कर ले कोई माधव यहाँ करते हैं वो फैसा धूरे नहीं है समुद्र में धीरे शरण कोई नहीं है, मफत नो मारो मुंड मुंड थी पाको मुंड बळद जेवो मुंड ए जतन में तेरा आत्मा का चिंतन कर हित कर, क्या आत्मा है उसकी तो पड़ी नहीं, ऐसा ऐसा ममता में पड़े कोई शरण नहीं, मरने वाले को कोई नहीं बचा सकते, रोवे 35 वर्ष की स्त्री मर जाए 40 वर्ष नो धनिया में रोवे, अरे यार छोकरा नु शू थशे, बच्चा का क्या होगा, नवी परणेगा छोटी उम्र है, मूडी 5 लाख ની છે, हाय हाय એ બાયડી મરતા કોઈ શરણ છે કોઈ શરણ બધું કઈ સમજો દેવી દેવું કહી એક બ્રાહ્મણ આમ હું કરે મળદા ઉપર આમ નાખે મળદું ક્યાં જંતર મંત્ર કરે મારા જે આયુષની સ્થિતિ જે સમય જે ક્ષણ में જે ખાટલે જે પ્રકાર સવાની 3 કાળમાં ઇન્દ્ર નરેન્દ્ર જનેન્દ્ર કોઈ ફેરવી શકે નહીં, उसकी ताकत नहीं कि आयुष का एक समय बता सके, मुंड ने अक्षरण लूटने को पर में जाते हैं। हाँ 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 બધા मुंड क्या पैसा वाला इसलिए हूँ पण वसंतलालजी पैसा वाला એટલે મોટા ધૂળ વાળા संसार में जो देवेंद्र असुरेंद्र खगेंद्र पक्षियों का राजा आदि है, उन सबका जिस प्रकार हिरण को उसकी मार डालता है उसी प्रकार मृत्यु नाश करता, चिंतामणि आदि मणि मंत्र आदि जंत्र तंत्र कोई मृत्यु शरण नहीं रखता, यदि ऐसा समझना या ऐसा समझना निज आत्मा ही शरण है,
ओहो, मैं नित्य हूँ, मैं तो कायम रहने वाला हूँ। विकार भी क्षणिक पलटते हैं, शरीर पलटते हैं, मैं तो ध्रुव नित्यानंद हूँ। मेरा अंतर स्वरूप में तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है, वस्तु में आनंद शांति पड़ी है। ऐसा मैं ही आत्मा हूँ, ऐसी धर्मी जीवो ये अपना स्वरूप की वारंवार मनन चिंतन करना। आत्मा ही शरण है, दूसरा को कोई शरण है नहीं। अरिहंता शरणम आवेशन है, आते हैं कि नहीं मंगलिक में? अरिहंता शरणम, सिद्धा शरणम, साहु शरणम, केवली बनंतो धम्मो, मंगलिक में आते हैं कि नहीं कि भगवान के शरण देते हैं? ये तो भगवान कहते हैं तेरा स्वरूप का तुम संभाल कर, तुम तेरा शरण है, एम कहते हैं। समझ में आया? किसका शरण? तो व्यापी देश भगवान आया भी नहीं कोई। अरिहंत भगवान तो इन पास से पड़ा, महावीर में विराजते, माँ तीर्थंकर गए, श्रीमंद प्रभु विराजते हैं। महावीर भगवान तो सिद्ध में गई, 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गया सजी बिना। क्या ये छह शरण देव में आते हैं कोई? वो कह गए कि तेरा स्वरूप शुद्ध आनंद कंदर है, उसका तुम शरण लो। वही भगवान का शरण कहते हैं, दूसरा क्या? दूसरा भगवान क्या शरण देने में आते हैं? शरण में हूँ शुभ भाव काय करी, आत्मा में क्या हुआ? एने बाने क्या देनार नहीं लेनार। आत्मा अंतर ज्ञानानंद प्रभु चैतन सूर्य, आत्मा अर्थान चैतन सूर्य, आत्मा अर्थान आनंद, अतीन्द्रिय आनंद नो भंडार। ऐसा आत्मा का शरण न ले तो कोई शरण देने में ताकत नहीं। तेरी नजर तेरे में पड़े तो शरण है, तेरी नजर शरीर ने पर में पुण्य पाप ऊपर रहे तो कहीं शरण है नहीं, एम कहते हैं। अन्नाम धर्म है, तेरी नजर तेरे में पड़ना। बात ये भी વખત મળે નહીં, સાંભળવાનો, વિચારવાનો ટાઈમ નહીં. બહુ કહેતો કે મરવાનો વખત નથી અમને. મરવાનો વખત તો આવશે ત્યારે ટાંગો પડ્યો એક બાજુ ક્યાંય. सुन तो सही, सारा रुपया दूध में कहीं नहीं काम आवे तेरा। कहते हैं एक शरण आत्मा है, उसके अतिरिक्त कोई शरण नहीं। कोई जीवन जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं। कोई रक्षा कर सकते हैं? मृत्युंजय करावे तो मृत्युंजय जाप मरी जाए मारो मृत्युंजय करतो ब्राह्मण मृत्युंजय ब्राह्मण पास जपावे हवाला जपा हवाला हूँ છે મળે 5-50 લાખ 50 मृत्यु बचा सकते हैं कोई। एक समय आयुष की વધારો कभी होता है, त्रिकाल में नहीं। जे समय क्या मरवानो तो मरी जवान सुधी भगवान ने आत्मा ही देखा, भगवान के ज्ञानी साथ में दे छूटेगा ही त्रिकाल में फरे नहीं। કહો જતનભાઈ શું છે હવે તારે કોનું મરીને ક્યાં જવું કઈ થી નથી रक्षा। इस पद से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। देखो सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा अपना शरण है। आत्मा अंदर शुद्ध चिदानंद प्रभु है। पुण्य पाप विकार दिखते हैं तो विकार है, विकार से अंदर में देखो तो शुद्ध चिदानंद आत्मा है, ज्ञानानंद सिद्ध समान है। सर्वज्ञ परमेश्वर वितरागे तो आत्मा आनंद से देखा है। ओ आनंद प्रभु आत्मा, उसका शरण तुम लो, उसकी दृष्टि करो, उसकी सन्मुख हो। दुनिया से क्या है? दुनिया कोई श्रम करने देने वाला समझ में आया? आत्मा नीचे से मरता ही नहीं तो धीरे ना नाश हो। आत्मा मरी जाए कोई हम कैसे मरता वक्त है क्या आत्मा मरी गयो मर गया आत्मा ऐसे कहते हैं। जीव गयो एम कहते हैं, जीव गयो एम कहते हैं। जीव गयो जीव तो गयो आया तो बीजे गयो बराबर है कि नहीं? बताएगा हमने और थोड़ी उन्होंने बताएगा नहीं। जाति स्मरण लड़की का आई थी ना लड़की
जूनागढ़ की लुहाना की लड़की यहाँ अपने आए यहाँ ये जो आई थी ना कहाँ से तुम आई तो कहते हम जूनागढ़ से आई तुम कौन चल तुम पूर्व में गीता थी अभी 13 मन 8 भी रखी थी समझ में आया। राजुल बोला भाव में गीता जूनागढ़ ने लुहाना ની દીકરી હતી हमने 4 महीना पहला नक्की कराई 2 વાર રહી ગઈ મના થઈ ગઈ આથી બધું બતાવ્યું જોવા છોડી ગયા છે જન્મ જાતિ સ્મરણ છે लुहाना ની लड़की लुहाना समझते हैं लुहाना समझते हैं क्या है ज्ञाति है एक ज्ञाति है हमारे काठिया में उस जूनागढ़ में लुहाना की ज्ञाति में वो जन्मी थी लड़की और 2.5 वर्ष में देह छूट गया उसका 2.5 वर्ष और बुखार में तो यहाँ आई है हमारा पंडित जी है ना उसका भतीजे की लड़की यहाँ बांका निराई यहाँ आई लाई तो वकील बताया यहाँ से जाकर हमारी माँ हमारा पिता हमारा काका हमारा विष्णु का मंदिर था मंदिर में दर्शन करने को जाती थी पड़ोसियाँ सब बताया सब ऐसा 20 बाई बोल कितना पेंडा खाती थी हम बता दिया इतना दूध इतना लाया ऐसे सब बताया है दूध इतना लाते थे मेरे घर इतना रखते थे दूसरा का पेंडा करते थे सब बताया था उसने आए कबूल किया था बराबर ही गई बात मरी ना आया दे तो क्या पड़ी खोखा मैंने पूछू एक बार मैं पूछू तो बात क्या कि गीता क्या गई गीता आ रही गीता न्या क्या है के गीता आ हूँ तुम एम कहूँ 5 वर्ष ની જાય ગીતા ક્યાં કે પછી તો ખોખું સાંભળ્યું કીધું એના ખોખાને બાળી મૂક્યું છે ગીતાનું જે ખોખું હતું શરીર એને બાળી મૂક્યું આ ગીતાનો આત્મા આ રહ્યો હું કે એમ કીધું છે હમણાં આવ્યું છે સમજ આયા હા ખબર છે આત્મા કોણ કે કોણ જાણે હા દુનિયાની આ પડી મું ધુમાડાના બાટકા हमारे कहते हैं क्या कहते हैं धुआं नहीं उठते धुआं पकड़े तो पकड़ सकते हैं कूथड़ा भैया के धुआं ना धुआं का कूथड़ा भर सकते हैं ऐसे आप जगत की चीज नहीं थे उसका रख सकते हैं कोई शरण नहीं तेरे के ये आत्मा अनादि अनंत स्वसन्मुखता पूर्वक चिंतन करने के सम्यक दृष्टि जीव वितरागता की वृद्धि करता है। धर्मी जीव अपना शुद्ध स्वरूप और दृष्टि करके अनित्यता का और शरण की भावना करके अपने स्वसन्मुख में वृद्धि करते हैं। वही धर्म है, दूसरा कोई बाहर से धर्म होता नहीं। संसार भावना क्यों गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार सारा या में सुख नहीं लगा जो ये मैं लिखा है देखो अहिया मनुष्य गति लिया है मनुष्य गति एक मानस है एक छोकरो है बायड़ी एक और हामी जी बैठी है मकान से आ संसार मनुष्य पचा देव पचा त्रियंश एक घोड़ा लिया है घोड़ा उसमें पाग भरा है एक नीचे कूतरा जी कहने लगे एक नारकी नीचे नारकी की गति से नीचे पशु तो दिखते हैं मनुष्य दिखते हैं देव है ऊपर स्वर्ग में देव है और नीचे नारकी है मांस दारू पीते हैं शिकार करते लंपटी पड़ा करते मर के नरक में जाते हैं ये नरक गति है अम्बक नहीं है कोई माने कि न माने कि कहीं वस्तु चली जाती है जो नार की पड़े मीठी मीठू डंकते है और उसको जम मारते समझ में आया। आचार गति मनुष्य त्रियंश देव ने नार की 4 गति में जीव 4 गति में दुख भोगता है और स्वर्ग में दुख स्वर्ग में कहीं सुख है कि नहीं मन में लिखा है ना उसमें क्या लिखा देव में दुख है देव में दुख है धूल में क्या दुख नहीं तो आकुलता है भले इंद्राणी आदि स्वर्ग पर आकुलता है ना
आकुलता है कि मेरा है तो दुख है। देह में सुख कहां से पड़ा था? सेठाई में 4 गति में 4 ही गति लिया है, तो सेठाई में सुख है, दुख है। सेठिया दुखी हम कहते हैं नहीं है, दुखी है मानो संदर શું કે છે? ये आकुलता है आ लक्ष्मी मेरी शरीर मेरा आम रक्षण करना नाम करना दूर करना ये बड़ी आकुलता है, दुखी है। होली हो गए अंदर कषाय विकार की ज्वाला हड़कते हैं, दुखी है। सेठ दुखी, सेठिया रात राजा दुखी, देव दुखी, 4 गति दुखी दो ऐसे लिया है। सुख है नहीं, सुख इस आत्मा का आनंद में है, सीध पद में है सुख, तो वो सुख आत्मा में है, उसमें से प्रकट होता है, बाहर से कुछ सुख आता नहीं। समझ में आया? 4 गति में दुख भोगता है भरे हैं, लेकिन 5 प्रकार ना परिभ्रमण करे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने भाव लो। भाव सुबह सुबह दुख रूप है हम कहते हैं। क्या 5 परिवर्तन आया ने? द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने भाव, जितना शुभ ने अशुभ भाव है संसार परिवर्तन दुख रूप है। हाँ 5 परिवर्तन आयु नहीं? द्रव्य में संयोग क्षेत्र में आज क्षेत्र का काल में समय समय, भाव में 4 गति न भाव में शुभ अशुभ भाव, 5 ही परिवर्तन में अनंत काल से आत्मा का शुद्ध चैतन्य का भान बिना, ये सम्यक दर्शन बिना, ये सम्यक दर्शन आत्मा का शुद्ध स्वरूप का प्रतीक अनुभव बिना, तो 4 गति में अनंत काल रूल है, पर कोई उसका संसार में सुख है नहीं, शरण है नहीं। आज संसार भावने की बात चलती हो। संसार सर्व प्रकार से सार रहित है। देखो सब विधि संसार यसारा, या में सुख नहीं लगा रहा। सुख तो आत्मा में आनंद में है, संसार में कहीं सुख नहीं। सारे इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं। थोड़ू सुख है कि नहीं? बैठा से दुखी से आकुलता जो एम आकुलता से हाथ बन एक बीजा ने बैठा था ना जो लोग में नहीं सुख दुख है। आत्मा प्रभु अनाकुल आनंद से भरा, उसकी सम्यक दृष्टि वही सुख रूप है। आदि सब में कहीं सुख संसार में कोई गंध में है। चक्रवर्ती दुखी श्लोक आवे छे ने, नवी सुही देवता देवलोये, नवी सुही सेठ सेना वैयो आवे छे ने, नवी सुही उठवी पैराया, पृथ्वी नो पति चक्रवर्ती सुधी नथी, दुखी दुखी दुखी। राग ने द्वेष विकार करते हैं, दुखी है। राग द्वेष विना का आत्मा का स्वभाव सुख रूप है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान करते नहीं, 4 गति में संसार में दुखी होकर रूते हैं। जीव की अशुद्ध पर्याय संसार है। जो कल कोई पूछे तो नहीं, संसार किसको कहना? स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी मकान को संसार कहना ना, वो तो परचीज है। संसार आत्मा का दोष है। समझ में आया? संसार कहाँ रहता होगा भैया? समझ में आया? संसार कहाँ रहते होगा? खबर नहीं। भाई छोकरा मकान पैसा हजीरा पैसा ये संसार है, ये तो जड़ पदार्थ पर रहे, मैं संसार कहाँ से है? खबर नहीं है जी संसार क्या रहते, खबर नहीं। संसार भगवान आत्मा शुद्ध आनंद कंद अंदर शुद्ध आत्मा प्रभु शक्ति तत्व है। उसमें से खस हटकर कि पर मेरा मैं उसका ऐसा मिथ्या भाव और राग द्वेष का भाव, उसको भगवान संसार कहते हैं। जो जीव की अशुद्ध पर्याय संसार,
वसंतलाल जी કે લક્ષ્મી સંસાર, દુકાન સંસાર, એ મંદાઈ લોકો કેમ સંસાર છોડ્યો એને? क्या संसार छोड़े? बैरी छोकरा तो बात पर थे, ये छोड़े थे શું छोड़े? अंदर में मिथ्यात भाव, राग द्वेष भाव की रुचि छोड़े तो संसार की रुचि छूटी। इसे आसक्ति छोड़े छूटे तो वितरागता हो तो आसक्ति का त्याग हुआ। उसका नाम संसार का त्याग कहने में आता। सारी दुनिया की बात जुदी, समझ में आया? संसार स्त्री कुटुंब शरीर संसार हो तो देह तो छूट जाएगा, तो उसके आज छूटे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। आ संसार हो तो छूटता है, मृत्यु काल रहते तो उसकी मुक्ति हो जाए। आ संसार हो तो ये संसार है ही नहीं। उसका संसार मेरी शुद्ध स्वरूप शक्ति है, उसकी प्रतीति की खबर नहीं। ये शरीर मेरा, लक्ष्मी मेरी, कुटुंब मेरा, आदमी मेरा, ऐसा मेरा पुण्य पाप का भाव होता है मेरा, ऐसी मिथ्या दृष्टि पना वही संसार है। समझ में आया? हाँ बोली क्या टिकट आऊ મલસુનભાઈ ભાઈ અમે તો એમાં મેળવ્યું કે બાયડી છોકરા સંસાર છે। બાયડી છોકરા, મકાન, પૈસા, આબરૂ, દુકાન ચાલતી હોય, 5-50 માણસ કામ કરતા હોય, બધો સંસાર છે। संसार तो यहाँ रहते हो, ये संसार तो तेरी भूल है। तेरी भूल बाद में रहती है, ये तो बाद का पदार्थ है। भगवान को भूलकर मिथ्या श्रद्धा ज्ञान करते हैं, उसका नाम भगवान संसार कहते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध खंडानंद आनंद खंड, उसको भूलकर विकार ने पर मेरा मानना અને राग द्वेष होना, उसका नाम भगवान संसार कहते हैं। समझ में आया भैया? हाँ संसार का बायडी छोकरो पीड़ा बिचारा एना घर में क्या जग्या करी पाए? आत्मा तो यहाँ पीड़ा बार पैसे बार होड़ी पड़ी है, मकान मकान करे 5-10 लाख ना यहाँ पीड़ा હવે સારી મનભાઈ બંગલા બંગલા બેઠા બંગલો છે અહીંયા આવ્યો શહેરમાં હાથે भाई तेरी चीज अंदर शुद्ध आनंद प्रभु है आत्मा, उसको भूलकर ये शरीर वाणी मन पुण्य पाप भाव मेरा, ऐसी मान्यता मिथ्या तो तेरा संसार है। और मिथ्या के साथ राग द्वेष होना वो संसार मंद संसार है, मिथ्या तो तीव्र संसार है। समझ में आया? वसंतलाल जी क्या किया? संसार आत्मा की पर्याय में अवस्था में रहते हैं। भगवान आत्मा वितराग मूर्ति आत्मा है, स्वरूप शुद्ध चिदानंदनी अनंत गुणनी मूर्ति प्रभु आत्मा है। उसकी रुचि छोड़कर पुण्य पाप मेरा ऐसी रुचि करना और पर पदार्थ उसमें नहीं, उसकी मेरा मानना, वही मिथ्या दृष्टि का मिथ्या भाव संसार है। भगवान उसको संसार कहते हैं। હું તે પણ ક્યાંથી કાઢી દેતું છે? તને ખબર નથી એટલે કઈ બીજું બીજું हो जाए। અને उसके साथ जो पुण्य पाप का राग द्वेष का भाव है वो संसार है। पर मिथ्या तो बड़ा संसार है, राग द्वेष मंद संसार है। दो ही संसार है, दो का त्याग करके वितरागता ने प्रकट करना, उसका नाम मोक्ष में संसार का अभाव है। समझ में आया? जय हो अभी तो नहीं, वही तो मोक्ष अधिकार में तो आमा आमा से ना मोक्ष अधिकार में खेलो, मोक्ष मोक्ष प्रकट हो कि मिथ्यात ये आश्रय बंद है। मिथ्यातर भाव सम्यक संबर निद्रा मोक्ष है। प्रसिद्ध हो डांडी पीटी ने प्रसिद्ध हो,
कि मिथ्या तो ये आश्रम नहीं बंद है, ये संसार है। अपना शुद्ध चिदानंद स्वरूप की श्रद्धा छोड़कर शरीर वाणी मेरा, पुण्य पाप मेरा, पुण्य पाप का फल मेरा, बंधन मेरा, शुभाशुभ मेरा, ऐसी मान्यता मिथ्या तो वही संसार आश्रम ने बंद है। ये आश्रम बंद ही संसार है। भाई कहीं जमते नहीं थे, समझ में आया? देखो मोक्ष अधिकार में है प्रगट हो तो मिथ्या थी आश्रम ने बंद है, कर्म फर्म नहीं। और मिथ्या का अभाव सम्यक ये संबंध ने जरा मोक्ष भाई समकी के संबंध जरा ने मोक्ष। अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण पूर्ण उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, उसकी लीनता, वही सम्यक दर्शन संबंध जरा ने मोक्ष है। यही बात है, एक मिथ्या आचरण सम्यक संबंध मोक्ष। समझ में आया? प्रगट हो जाए हो डांडी पीटी ने हम कहते हैं नगारा की चोट में कहते हैं नहीं, नगारा की चोट से कहते हैं भगवान आत्मा अपना शुद्ध चिदानंद स्वरूप उसकी भूलकर ये पुण्य पाप का भाव अपना मानना और उसका बंधन अपना मानना और उसका फल संयोग अनुकूल प्रतिकूल अपना मानना, बस वही मिथ्या, वही आश्रम में बंद है। समझ में आया? વખત તો ગુમાયો પાપમાં, હવે આ ચિંતામાં। એ આવું વીજું, એ ચાલુ વીજ, પણ વીજું ક્યાં ગયું? બધું ક્યાં એને ઠેકાણે પડ્યા હે? શરીર ઠેકાણે શરીર હે, પૈસા ઠેકાણે પૈસા હે, આબરૂ ઠેકાણે આબરૂ ત્યાં પડી, फिर અહીં ક્યાં ઘૂસ ગઈ આત્મા में? પણ શરીર શરીર આવતું નથી, એમાં તમારે શું? वो तो कहते हैं शरीर जड़ है, जड़ना चलना हलना भगवान कहते हैं जड़ की पर्याय से होता है, उसमें पर्याय द्रव्य है, अब वस्तु परमाणु है, तो परमाणु में उत्पाद ध्रुव युक्तम सद भगवान कहते हैं कि दरेक पदार्थ में नई नई अवस्था क्षण उत्पन्न होती है, पूर्व की अवस्था का अभाव होता है, ध्रुवपण कायम रहता है, तो उसका हलन चलना आत्मा से नहीं। मूढ़ मानते अज्ञानी पाखंडी जड़ की अवस्था मेरे से होती है, कोई मिथ्या बड़ा संसार है। बराबर समझ में आया? जड़ जड़ है क्या? तेरी चीज आत्माटी है, धूल है, धूल की अवस्था कैसी रहनी? सरो मिरू तो उसके अधीन है, आत्मा क्या अधीन है? कहते हैं क्या चले तो चलो न चले तो न चलो, मेरे क्या है? उसके पर की साथ क्या है? ऐसी अंतर्दृष्टि करना हो इस समाधान में संतोष। गाड़ू हले नीचे, गाड़ू गाड़ू चलते है ना, क्या कहते हैं गाड़ी, बैलगाड़ी नीचे कुत्ता चले, कुत्ता चले मेरे से गाड़ी चलती है, मूड है शरीर आदि के तो गाड़ी है, उसके कारण चलती है, तुम पराए तो चलती है, कुत्ता जैसा है ना, हाली नहीं है कारण हाली से, तुम्हारे कारण बिल्कुल नहीं। बराबर मोहन भाई हाले मारे नहीं हालते, भी बोलते रहे घर की होली कोनू हाले ने कोनू मूल समाधान करता आवड़े को लेकिन भाई अच्छी बात नहीं, बाप बात शरीर में तो एक साधु होता साधु होता 88 નો સમય હતો ને મારું જયારે ગામનગર, એક સત્સંગમાં સાધુ તે પછી બધા આની ગયા હતા, મોહનલાલ પાઠશાળા છે ત્યાં, મોહનલાલ સાધુ ને જૂના થઈ ગયા, એને પછી ગયા હતા ને ત્યાં, તે બિચારા બહુ દુઃખી,
આમ શરીર તો 60 વર્ષ ઉંમર 5 આમ ત્યાગ કરે 24 કલાક બહુ પછી 5 વર્ષ 3 વર્ષ થઈ ગયેલા કઈ પછી ગયા છે મિત્રો આ અરે મારા દુઃખી ભાઈ શું કરશો ક્યાં કરશો સમાધાન કરવું પડે દેહની અવસ્થા છે એ 5 વર્ષ થયું અંતે એળું પડી એળું શરીર સુમાવું તો રૂપાળું હતું અને કઈ દેહનો ધર્મ છે પર્યાયનો એળું 8 વર્ષ સુધી એ ભગવાન રહ્યો જેઠે હોય તો સફાયા કરે દેહની સ્થિતિ બાપુ તમને ખબર નથી ભાઈ આત્માનો અધિકાર નથી મને નહીં ક્યાં કરે अरे तू जानने वाला देखने वाला उसका अभिमान करे मैं उसका पहले मैं चलाई थी अभी चलती नहीं है बेभूल है दे दे के कान से रहे न दे दे के कान से चले न दे दे के कान से रुक जाए हाँ ये माने नहीं भ्रमणा 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 ये तो कहते हैं समझ में आया जीव की अशुद्ध पर्याय संसार है देह मेरे से चली थी अभी देह मेरे से चलती नहीं ऐसी तेरी मान्यता तेरी श्रद्धा तेरी मिथ्या संसार है हाँ हाँ शरीर साधु હોય ફૂટલું ના લોટ જેવું ધૂળ હે બાપા એળું પડશે ભાઈ એ એળું આ તો આ શરીર માટી છે આ ક્યાં રતન નથી ને રતન હોય તો ધૂળ હે બાપુ તારી અમર ચીજ તો અંદર હે એ અમર ચીજ ચિદાનંદ મરે ને એવો ભગવાન આત્મા એવી અમર ચીજ ને ઓળખ બાકી सब मिथ्या भ्रम है समझाया अज्ञान के कारण जीव 4 गति में दुख भोगता है लो अपना स्वरूप का भान बिना पर वस्तु मेरे से चली रही ने टकी ने रक्षा में किया अभी तक तो मैं बहुत रक्षा किया अरे नहीं चलते मुंडे रक्षा किया था वो तो उसके कारण से रही थी अरे हमारा हाथ की बात न रही पहले हमारा हाथ की बात थी मेरा हाथ में आत्मा है आत्मा के पर क्या हाथ में कर सकते हैं जीव ने अजीव माने तो मिथ्या अजीव ने जीव माने तो मिथ्या के साथ है कि नहीं अजीव को जीव मानना मिथ्यात है जीव को अजीव मानना मिथ्यात है अपना सच्चिदानंद स्वरूप को न मानकर करके मैं बराबर अत्यार સુધી तो बराबर रखा था शरीर को कुटुंब को दुकान को ढूंढ है तो पर है वस्तु तेरे से क्या रही चली जाती है तो उसके कारण से जाती तेरे कारण से आती है समझ में आया पागल का दृष्टांत है ना शास्त्र में कि पागल था पागल बाहर बैठे थे राजा आया रानी आई सब आया तो पागल बैठे थे ओ आया चले गए शाम तो क्यों जाते पूछे बिना पर तेरे कारण से क्या आया है तुम पागल यहाँ बैठे ना तो हमारे कारण में आया है पागल बैठे थे पागल सुने गांडा तो बैठे 10 बजे की टाइम था और राजा आए तो हाथी को जाते थे 10 बजे गए थे हम नदी में जल था आर को ने रोक गया रानी ने हाथी छोड़ा तो पागल के राजा मेरा राजा मेरी रानी 4 बजे चले क्यों जाते हैं कि हम किसके कारण क्या आया है एमा पागल क्या आया चप्पू के कारण से लक्ष्मी आई बाई आई मकान आई तो उसके कारण से आया है या नाश होता है कि चले क्यों जाते तेरे कारण से क्या आया चले न जाएंगे गांडा है ने पागल है क्या है पागल ने कोई पागल ना काम दूसरा है नहीं तो कहते हैं 4 गति में रखड़ते हैं कभी शांति प्राप्ति नहीं करता विशेष कहना